हेलो दोस्तों, NKY जीके मास्टर में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज से हम लोग इस वीडियो क्लास में पढ़ेंगे यूथ बुक का मैथ का सॉल्यूशन को। और दोस्तों आपने अभी तक NKY जीके मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों आप इस NKY जीके मास्टर चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और दोस्तों आप किसी भी बुक का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल NKY जीके मास्टर में जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको सभी PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक्स व वाई मिलकर एक काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी कि एक्स और वाई जो है वो मिलकर एक काम को 12 दिन में पूरा कर रहे हैं। एक्स और वाई वो मिलकर 12 दिन में पूरा कर रहे हैं। वाई और जेड इसे 18 दिन में पूरा कर सकते हैं कि वाई और जेड मिलकर इसे 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। और एक्स व जेड इसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, क्योंकि एक्स और जेड मिलकर इसी काम को ये दोनों 15 दिनों में कर सकते हैं। तो बोला है कि यदि एक्स वाई और जेड एक साथ काम करते हैं तो काम पूरा करने में लगभग कितने दिनों की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों इन तीनों का पहले हम लोग टोटल काज निकाल लेंगे। तो टोटल काज निकालने के लिए इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। क्या से आ जाएगा टोटल वर्क, तो हो जाएगा 12, 18 और 15 का एलसीएम 180 यानी कि 180। यहाँ से एक्स और वाई का क्षमता आ जाएगा, ये आ जाएगा 15, और यहाँ से एक्स और जेड का क्षमता आ जाएगा 12, और यहाँ से वाई और जेड का क्षमता आ जाएगा 10। यानी कि यहाँ से अगर देखते हैं यहाँ से तीनों मिलते हैं तो ये हो जा रहे हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड और प्लस का एक्स प्लस जेड, ये मिलकर सभी कर रहे हैं 15, 10 और 12। यानी कि 15, 10, 25, 25 और 12 37। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा x 2x और ये 2y और ये 2z। यहाँ से अगर 2 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ से हो जा रहा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में हो जाएगा 37। यहाँ से x प्लस वाई प्लस जेड बराबर में हो जाएगा 37/2। यानी कि ये तीनों जो है वो साथ में मिलकर काम कर रहे हैं 47/2 यूनिट। इन करना कितना है 180 यूनिट। यहाँ से हो जाएगा 37/2 बराबर में 180। यहाँ से एक बराबर निकाल लेंगे, एक बराबर में हो जाएगा 180 गुने का 2 और बटे में हो जाएगा 37। यानी कि ये दोस्तों यहाँ से हो जाएगा, ये हो जाएगा 360/37। यानी कि ये लगभग कट जाएगा 9.72 बार में। यानी कि हमारा लगभग कितना आ जाएगा, हमारा लगभग का आ जाएगा 10 दिन। यानी कि ये तीनों जो मिलकर काम करेंगे वो 10 दिन में ये पूरा काम को समाप्त कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि साइन थीटा बराबर में 3/4 और कोस थीटा बराबर में 5/4 है तो 1 प्लस tan थीटा बटा में 1 माइनस कॉस थीटा का मान क्या होगा। यानी कि यहाँ से दिया है साइन थीटा का मान, दिया है 3/4 और यहाँ से कॉस थीटा का मान दिया है 5/4। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर में होता है साइन थीटा बटे में होता है कॉस थीटा। यहाँ से पूछा है 1 प्लस tan थीटा और बटे में पूछा है 1 माइनस कॉट थीटा, और कॉट थीटा बराबर में होता है कॉस थीटा बटे का साइन थीटा। यहाँ से tan थीटा इनके साइन थीटा बटा में कॉस थीटा। यहाँ से कितना है साइन थीटा का मान 3/4, इनके 3/4 बट्टे में हो जाएगा ये कॉस थीटा की 5/4। तो यहाँ से दोस्तों ये हो जाएगा 3/4 इंटू का 4/5। तो 4 से 4 कैंसिल आउट, इनके 3/5 ये आ गया tan थीटा का मान। और कॉस थीटा का निकाल लेते हैं कि कॉस थीटा का मान है 5/4 और साइन थीटा का मान है 3/4। ये दोस्तों हो जाएगा 5/4 और ये 4/3। तो ये 4 से 4 कैंसिल आउट, यहाँ से आएगा कॉस थीटा बराबर में 5/3। यानी कि यहाँ से हम दोस्तों हम लिख सकते हैं 1 प्लस tan थीटा का मान आया है 3/5 और बटा में 1 माइनस कॉस थीटा का मान आया है 5/3।
3, तो ये एलसीएम हो जाएगा। यहाँ से हमारा हो जाएगा 5 प्लस का 3 बट्टे में 5, और ये हो जाएगा एलसीएम कि 3 माइनस का 5 बट्टे में 3, यहाँ से हो जाएगा 8 बट्टे में 5, और ये हो जाएगा माइनस का 2 बट्टे में 3। इनके दोस्तों यहाँ से हम लिख सकते हैं 8 बट्टे में 5, और ये हो जाएगा माइनस का 3 बट्टे में 2, तो ये कट जाएगा 2 चौके 8, यहाँ से आ गया हमारा माइनस का 12 बट्टे में 5। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए पूर्णांकों का 50% लाना आवश्यक है और परीक्षा में 2 प्रश्न पत्र शामिल है। एक छात्र ने 200 पूर्णांक वाले पहले प्रश्न पत्र में 40% अंक प्राप्त किया। यानी कि एक छात्र है जिसमें कि पहला पूर्णांक है 200 वाला, तो 200 वाला में एक तो छात्र प्राप्त करता है 40%, कि 200 का अगर 40% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 80। यानी कि 200 में से एक छात्र प्राप्त करता है मार्क्स, वो प्राप्त करता है 80, और परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 150 पूर्णांक वाले दूसरे प्रश्न पत्र में उसे न्यूनतम अंक कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने होंगे। दूसरा जो है प्रश्न पत्र का मार्क्स हुआ है 150, और इन दोनों में यानी कि 200 और 150 में इन दोनों प्राप्त करना है कितना 50%, क्योंकि यह हो जाएगा 200 और 150 यानी कि 350, और 350 में पास करने के लिए छात्र को प्राप्त करना होगा 50%, इनकी 50 बट्टे में 100, ये 2 कैंसिल आउट, यहाँ से हो जाएगा 50-25, और ये 15-2 17, इनकी 175 अंक प्राप्त करने होंगे दोनों विषय को मिलाकर। यहाँ से एक में कितना है, 200 में प्राप्त किया है 80, और दूसरे में पूछ रहा है कि कितना % का अंक प्राप्त करेगा। इनकी एक में प्राप्त कर लिया है 80, और दूसरे में प्राप्त करना है उसको मालूम नहीं है इनकी x, और टोटल कितना प्राप्त करना है दोनों को मिलाकर 175 अंक। यहाँ से x बराबर में आ जाएगा 175 माइनस का 80, x बराबर यहाँ से हम लिख सकते हैं 5, और ये 17 में से आ जाएगा 9, यानी कि दूसरे पूर्णांक में उस छात्र को प्राप्त करना होगा 95 अंक, लेकिन प्रतिशत पूछा है, ऐसे प्रतिशत निकाल लेंगे कि प्रतिशत बराबर में हो जाएगा प्राप्त करना है कितना 95 अंक, और कितने में से 150 में से, कि बट्टे में हो जाएगा 150, ये गुने का 100, क्योंकि प्रतिशत लगाए। यहाँ से ये हो जाएगा 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल आउट, और ये 5 आई 15, और ये 5 दूनी 10, ये 5 दूनी 10, और 9 दूनी 18, और 1 19, यानी कि 190 बट्टे में 3। ये दोस्तों होगा 3 छक्के 18, 1 तितरी के 9, 1 तितरी के 9, तितरी के 9, 63.33%, यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों लगभग का 64% उस छात्र को दूसरे पूर्णांक में प्राप्त करना होगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर में 625 और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर में 25। इनके यहां से दिया है ए क्यू माइनस बी क्यू का मान दिया है 625, और यहां से ये दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मान दिया है 25, और ए प्लस बी का मान दिया है 5। तो पूछा है ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी स्क्वायर का मान क्या होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर में होता है ए माइनस बी, और इंटू का होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस का ए बी होता है, और यहाँ से दिया है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको दोस्तों हम लिख सकते हैं ए प्लस बी और इंटू का ए माइनस बी बराबर में 25, और यहाँ पर दिया ए प्लस बी का मान 5, इनकी 5 बराबर में हो जाएगा ए माइनस बी बराबर में 25, तो ये कर जाएगा 5 बार में, यानी कि ए माइनस बी का मान आ गया यहाँ से 5, और यहाँ पर है ए माइनस बी इंटू का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान दिया है 625, तो यहाँ से ए माइनस बी का मान हो जाएगा 5, तो ये 5 गुना में, तो इधर आएगा तो हो जाएगा भागा में, यानी कि यहाँ से दोस्तों हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी बराबर में 625 और बटे में हो जाएगा 5, तो ये कट जाएगा 125 बार में,
यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी का मान आ गया 125। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वह सबसे बड़ी संख्या बताइए जिससे 155, 260, 315 को विभाजित करने पर क्रमशः 5, 10 और 15 शेषफल बचेगा। क्योंकि दोस्तों पहले इसको शेषफल को घटा लेंगे संख्या में, यानी कि 155, 260, 315 इन सभी संख्याओं को विभाजित करने पर शेषफल आ रहा है 5, 10 और 15 आ रहा है। इसको दोस्तों घटा लेंगे, ये हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 250 और ये हो जाएगा 300। और यहाँ से सबसे बड़ी संख्या पूछा है, क्योंकि इन सभी का एसीएफ पूछा है, जैसे एसीएफ निकाल लेंगे कि 150 और यहाँ पर लिखेंगे 250, एक कर जगह एक बार में 150, ये हो जाएगा 0, 0, 1 और ये 150 एक बार में, यानी कि 100, यहाँ से आ गया 50 और यहाँ से आ गया 100, यानी कि 2 बार में ये कट जाएगा। और फिर दोस्तों कितना यहाँ से 50, यहाँ से 50 और यहाँ से करेंगे 300, इनकी हो जाएगा 6 बार में, इनकी ये कट गया 300, इनकी एसीएफ जो आ गया, इनकी वो सबसे बड़ी संख्या जो आ गया वो आ गया 50। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक क्लब में महिलाओं की संख्या का पुरुषों की संख्या से अनुपात जो है वो 3:2 है। हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई है और अनुपात 5:2 हो गया, तो क्लब में अब महिला सदस्यों की संख्या क्या है। यहां से मान लेंगे कि महिलाओं की संख्या बराबर में अनुपात में दिया है 3, यानी कि 3x और पुरुषों की संख्या बराबर में हो जाएगा 2 दिया अनुपात में, यानी कि 2x, जिसमें कि हाल ही में 300 महिलाएं क्लब में शामिल हुई हैं। यानी कि 300 महिलाएं हाल ही में शामिल होती है, तो इनका अनुपात जो हो जा रहा है वो 5:2 हो गया, यानी कि 3x प्लस का 300 और बटे में 2x का मान दिया है 5/2, तो तिरछा तिरछी गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x प्लस का 600 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10x। इस 6x को इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 600 बराबर में 10x माइनस का 6x, यहाँ से 600 बराबर में हो जाएगा 4x, ये कट जाएगा 15 बार में, यानी कि 150 बराबर में आ गया x, यहाँ से x बराबर में आ गया हमारा 150। तो बोला है कि क्लब में अब महिला सदस्यों की संख्या क्या होगी, यानी कि इसका मान पूछा है। तो x का मान कितना गया 150 और यहाँ पर 3x प्लस का 300, तो यहाँ से हो जाएगा 3 गुने का 150 की x का मान है यहाँ से 150 और प्लस का हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 15 × 45, यानी कि 450 और ये 300, ये हो जाएगा 750, यानी कि अब क्लब में महिलाओं की संख्या जो है वो 750 है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 60 है और उनके मसप यानी कि एचसीएफ और लसप यानी कि एलसीएम क्रमशः 12 और 72 है, तो दोनों संख्याओं के व्युत्क्रम का योग कितना होगा। क्योंकि दो संख्याओं का योग, मान लीजिए कि दो संख्याएं जो है वो x और y है और इनका योग दिया है कि x प्लस y का मान दिया है 60 और उनका एचसीएफ वह दिया है 12 और एलसीएम दिया है 72। तब पूछा है कि दोनों संख्या के व्युत्क्रमों का योग, यानी कि 1/x और प्लस का 1/में y का मान पूछा है। तो दोस्तों इसको अगर हम हल करेंगे, इनकी यहाँ से हो जाएगा एक्स वाई एलसीएम, इनकी हो जाएगा y प्लस का x, इनकी एक्चुअली में वो मान पूछा है y प्लस x/में xy का मान। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर में होता है पहली संख्या का गुणनफल इंटू दूसरी संख्या का गुणनफल। यहाँ से हम लिख सकते हैं पहली संख्या इंटू का दूसरी संख्या और बराबर में एलसीएम इंटू एचसीएफ, इनकी 12 इंटू का 72। यहाँ से हो गया x गुणे y बराबर 12 इंटू 72 और यहाँ पर ज्ञात करना y प्लस x/में xy, दोनों संख्याओं का योग और बटे में दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है। तो दोनों संख्या का योग कितना दिया है 60 दिया है। यहाँ से हम लिख सकते हैं 60 बटा में दोनों संख्या का गुणनफल
12 इंटू का 72, तो ये कर जाएगा 12 5 60, यहाँ से हमारा आ गया 5/72। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अंडर रूट का 54 गुने का अंडर रूट का 125 और बट्टे में अंडर रूट का 24 गुने का अंडर रूट का 45 का मान क्या होगा। यहाँ से दिया है अंडर रूट का 54 गुने का अंडर रूट का 125 और बट्टा में दिया है अंडर रूट का 24 और गुने का अंडर रूट का 45। तो दोस्तों इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट का 9 गुने 6 और ये हो जाएगा अंडर रूट का 25 गुने में 5 और यहाँ से ये हो जाएगा अंडर रूट का 4 गुने 6 और ये हो जाएगा अंडर रूट का 9 गुने 5। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा अंडर रूट का 9 गुने 6 यानी कि 3√6 और ये हो जाएगा गुने का 25 का वर्गमूल यानी कि 5√5 और बटा में हो जाएगा ये 2√6 और गुने का ये हो जाएगा 3√5। तो दोस्तों ये गुना का होकर हो जाएगा 15√30 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6√30। तो √30 से √30 कैंसिल आउट और ये 3 दूनी 6 और ये 3 5 15 यानी कि यहाँ से हमारा आ गया 2.5। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक वस्तु का लागत मूल्य अंकित मूल्य का 75% है। तो दोस्तों मान लेते हैं कि वस्तु का अंकित मूल्य यानी कि मार्केट प्राइस जो है वो है 100 रुपया। इसका सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा अंकित मूल्य का 75%। तो अगर 100 का 75% निकालेंगे तो हो जाएगा 75 रुपया। ठीक है, यदि 15% की छूट दी जाए कि डिस्काउंट दिया जा रहा है 15% का, तो डिस्काउंट किस पर दिया जाएगा, ये डिस्काउंट दिया जाएगा मार्केट प्राइस पर यानी कि अंकित मूल्य पर। तो 100 का अगर 15% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 15 कि 15 रुपये का छूट दिया जा रहा है। ये कितने में बेचा जा रहा है, ये बेचा जा रहा है 100 में से 15 जाएगा यानी कि 85 रुपये में बेचा जा रहा है और वो खरीद कितना हो रहा है 75 रुपये का, यानी कि कितना लाभ हो रहा है, उसको लाभ हो रहा है 85 में से 75 जाएगा यानी कि 10 और किससे लाभ हो रहा है 75 से कि बाटा में 75 गुने का हो जाएगा 100। ये 25 थी 75 और ये 25 चौके 100 कि प्रॉफिट और यहाँ से आ गया 40/3 यानी कि 40/3 का मतलब 13.33% का उसका लाभ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हरीश के मासिक वेतन 45,000 रुपये में से 1/3 शिक्षा पर, क्योंकि हरीश का वेतन कितना है, हरीश की वेतन जो है वो है 45,000 रुपया, जिसमें कि 1/3 शिक्षा पर, शिक्षा पर कितना खर्च कर रहा है, शिक्षा पर खर्च कर रहा है 45,000 का 1/3, तो ये कर जाएगा 15 बार में कि शिक्षा पर वो खर्च कर रहा है 15,000 रुपया और 2/6 भोजन पर, भोजन पर कितना खर्च कर रहा है, भोजन पर वो खर्च कर रहा है कुल वेतन का यानी कि 45,000 का 2/6, 3 दूनी 6 और ये 15 तिया 45, 2 से 2 कैंसिल आउट कि ये भी खर्च कर रहा है भोजन पर भी 15,000 रुपया, वो अन्य आवश्यकताओं पर खर्च होता है तो शेष वेतन की वो बचत करता है। तो बचत की राशि कितना है, तो दोस्तों यहाँ से अगर देखते हैं टोटल खर्च कितना हो गया, टोटल खर्च हो गया वो 15,000 यहाँ से और 15,000 यहाँ से यानी कि 30,000। तो बचत पूछा है तो बचत कितना हो जाएगा, बचत हो जाएगा वेतन माइनस खर्च यानी कि 45,000 माइनस का 30,000, क्या हो जाएगा 45 में से 30 जाएगा यानी कि 15,000 रुपये का वो बचत कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 3400 रुपये की राशि पर 4 वर्ष का साधारण ब्याज 680 रुपया है, तो ब्याज की दर क्या होगी। यहाँ से दिया साधारण ब्याज 680 रुपया, साधारण ब्याज बराबर में होता है मूलधन गुने दर गुने समय बटा में 100, यानी कि मूलधन कितना है 3400 गुने का हो जाएगा टाइम 4 इंटू रेट
आर और बटे में हो जाएगा 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट और ये 34 दूनी 68, इनकी ये 20 और ये कट जाएगा 5 बार में। इनके यहाँ से रेट बराबर में आ गया 5%। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आयत की लंबाई इसकी चौड़ाई से दोगुनी है। यानी आयत की लंबाई जो है एल वो चौड़ाई से दोगुनी है, यानी कि बी का दोगुना है। यहाँ से लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना आ जाएगा, यह जगह 2/1, इनके 2:1। और आयत का परिमाप 48 सेंटीमीटर है। तो आयत का परिमाप कितना होता है दोस्तों, तो आयत का परिमाप बराबर में होता है 2 इंटू का लंबाई प्लस का चौड़ाई। तो परिमाप दिया है इसका 48 सेंटीमीटर, इनकी 48 बराबर में हो जाएगा 2 इंटू ये अनुपात में 2 और 1, यानी कि 2 और 1 3। तो यहाँ से कट जाएगा 24 दूनी 48 और ये 3 9 8 24, इनकी 8 बराबर में आ गया 1 बराबर में आ गया 8। यहाँ से लंबाई कितना हो जाएगा, लंबाई हो जाएगा 8 दूनी 16 और ये हो जाएगा चौड़ाई 8। तो आयत का क्षेत्रफल पूछा है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर में होता है लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि 16 गुने 8। ये हो जाएगा 8 6 48 के 8 हासिल 4 8 4 12, यानी कि आयत का क्षेत्रफल हो गया 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2400 के 12% में क्या जोड़े की जोगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। यानी 2400 के 12% में 2400 के 12% में क्या जोड़े की, यानी कि प्लस एक्स जोड़े की या जोगफल 5400 के 18% के बराबर हो जाए। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट और यहां से ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट और ये हो जाएगा 48 के 8 हासिल 4 और 12 24 और 4 28 में 288 प्लस का x बराबर में ये 28 72 के 2 हासिल 7 18 5 90 और 7 97, यानी कि 972। यहाँ से x बराबर में आ जाएगा 972 माइनस का ये 288। तो यहाँ से x का मान आ जाएगा 12 में से 8 जाएगा 4 और ये 16 में से 8 जाएगा 8 और ये 8 में से 2 जाएगा 6, यानी कि 684। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1 में साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 65 डिग्री और प्लस का साइन 15 डिग्री बट्टा में कॉस 75 डिग्री और प्लस में कॉस 65 डिग्री बट्टा में साइन 25 डिग्री बराबर में दिया है √3 tan थीटा। तो थीटा का मान क्या होगा, यानी कि यहां से दोस्तों दिया है 1 में साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस का दिया है कॉस स्क्वायर 65 डिग्री और ये प्लस का साइन का 15 डिग्री और बट्टे में ये दिया है कॉस का 75 डिग्री, फिर प्लस का कॉस 65 डिग्री और बट्टे में दिया है साइन 25 डिग्री और बराबर में दिया है √3 tan थीटा। तो थीटा का मान पूछा है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में होता है 1, जब थीटा का यहाँ से दोनों का मान सेम होता है। यहाँ से दोनों थीटा का मान सेम है, क्योंकि यहाँ से जगह इसका मान 1। ठीक है, और ये साइन 15 डिग्री बटा में कॉस 75 डिग्री। तो दोस्तों हम जानते हैं कि कॉस 90 माइनस का थीटा बराबर में होता है साइन थीटा। यहाँ से दोस्तों हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस का 15 बराबर में साइन 15 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर 90 माइनस थीटा बराबर में होता है साइन थीटा, यानी कि थीटा का मान यहाँ पर लिखा जा रहा है। यहाँ से cos 90 माइनस 15, ये cos 90 माइनस 15 हो जाएगा cos 75 डिग्री और ये थीटा चला जाएगा यहाँ पर, इनकी ये हो जाएगा साइन 15 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ से इसको मिटा देंगे और यहाँ पर लिखेंगे साइन 15 डिग्री और यहाँ पर cos 65 डिग्री बटा में साइन 25 डिग्री। तो दोस्तों इसको भी लिखेंगे, यानी कि cos 90 माइनस 25 बराबर में हो जाएगा
साइन का 25, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा बराबर में साइन थीटा होता है। यहां से हो जाएगा ये cos 65 डिग्री हटकर ये हो जाएगा साइन 25 डिग्री। तो दोस्तों यहां से ये हो जाएगा, इसका मान 1 और ये कट कर हो जाएगा 1 और ये कट कर हो जाएगा 1, यानी कि यहां से आ गया 1, यहां से आ गया 1 और यहां से आ गया 1, यानी कि यहां से आ गया 3 बराबर में √3 tan थीटा। यहां से tan थीटा बराबर हम लिख सकते हैं 3 बटा में √3, तो √3 से हर वर्गीकरण कर देंगे, √3 से ऊपर गुना √3 से नीचे गुना। यहां से हो जाएगा 3 और ये बटा में हो जाएगा 3, तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट। यहां से आ गया tan थीटा बराबर में √3, यहां से हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर में tan 60 डिग्री, क्योंकि tan 60 डिग्री का मान होता है √3, जैसे tan से tan कैंसिल आउट, कैसे थीटा का मान आ गया 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 6 बटा में 5 और 1 बटा में 3 प्लस का 2 बटा में 4 और माइनस का 5 बटा में 6 और 3 बटा में 10 प्लस का 12 बटा में 20 और माइनस का 1 बटा में 6 का मान बताइए। इनकी यहां से दिया है 6 बटा में 5 ऑफ मतलब गुना, और कोष्ट में दिया है 1 बटे में 3 प्लस का 2 बटे में 4 कोष्ट बंद, फिर माइनस का दिया है 5 बटे में 6 ऑफ मतलब गुना, 3 बटे में 10 प्लस का 12 बटे में 20 माइनस का 1 बटे में 6। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 3 और 4 का एलसीएम 12, यहाँ से हो जाएगा 4 12 इनकी 4 और ये 4 12 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 20 एलसीएम, तो यहाँ से हो जाएगा 10 दूनी 20 3 दूनी 6 प्लस का 12। तो दोस्तों यहाँ से हमारा आ जाएगा 6 बटे में 5 गुने का 6 4 10 बटे में 12 और यह माइनस का आ जाएगा 5 बटे में 6 गुने के 12 6 18 बटे में 20 और ये माइनस का 1 बटे में 6, तो ये कट जाएगा 3 बार में और ये कट जाएगा 4 बार में और ये कट जाएगा 2 बार में और ये कट जाएगा 2 बार में और ये 2 से 2 कैंसिल आउट। इनके यहाँ से हमारा आ जाएगा 1 माइनस का 3 बटे में 4 और माइनस का 1 बटे में 6, यहाँ से एलसीएम हो जाएगा 12, यहाँ से हो जाएगा ये 12 माइनस का 4 12 यानी कि 3 को 9 माइनस का 6 12 यानी कि 2, यहाँ से हो जाएगा 12 माइनस का 9 2 11 बटे में 12, यहाँ से आ जाएगा 1 बटे में 12। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 180 भागा का 2 के पावर 3 प्लस का 3 के पावर 2 प्लस का 1 और प्लस का 37 माइनस का 20 का मान क्या होगा। क्या से दिया है 180 भागा का 2 के पावर 3 यानी कि 8, 3 का स्क्वायर यानी कि 9 और प्लस का 1 और प्लस का दिया है 37 माइनस 20 यानी कि 17। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 180 भागा का 8 और एक 9 9 9 18 और एक प्लस का हो जाएगा 17। यहाँ से दोस्तों हम लिख सकते हैं 180 बटा में 18 प्लस का 17, ये कर जाएगा 10 बार में, यहाँ से हमारा आ गया 10 प्लस का 17 यानी कि 27। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 4 गुने 38 गुने 764 गुने 1256 का इकाई अंक क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से इकाई अंक का हमको ज्ञात करना है। यहाँ से दिया है 4 गुने 38 गुने 764 और गुने का 1256, तो इकाई अंक ज्ञात करना है कि केवल इकाई अंक लेंगे। यहाँ से लेंगे 6, यहाँ से लेंगे 4 और यहाँ से 8 और यहाँ पर बताइए क्या है 4, यानी कि 4 गुने 8 गुने 4 और गुने 6, ये हो जाएगा 8 चौके 32, इकाई अंक आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2 चौके 8 और ये 8 छक 48, कि यहाँ से आएगा इकाई अंक कितना 8, तो यहाँ से इकाई अंक हमारा आ जाएगा वह 8। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक राशि को 3 अलग अलग भागों में विभाजित किया गया है। पहला भाग पूरी लंबाई का 1/5 है
और दूसरा भाग पहले भाग का 3/2 है। तो तीसरा भाग जो है वो रस्सी का कितना अंश है। तो यहाँ से मान लेते कि रस्सी जो है, रस्सी की टोटल लंबाई जो है वो है 10। यहाँ से पहला भाग कितना है, पहला भाग जो है वो पूरी लंबाई का 1/5 है, इनके 10 का 1/5 है, इनकी ये हो जाएगा 5 दूनी 10, यानी कि ये जो है वो 2 है। और दूसरा भाग जो है, दूसरा भाग हुआ है पहले भाग का 3/2, यानी कि 2 का 3/2 है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट। दूसरा भाग जो है वो है 3। तब पूछा है कि तीसरा भाग रस्सी का कितना अंश है। तो ये हो गया पहला भाग 2 और ये दूसरा भाग 3। तो अब कितना बच गया है, ये बच गया है 5। तीसरा भाग जो है, तीसरा भाग है यहां से 5। और तीसरा भाग रस्सी के कितना अंश है, कि रस्सी कितना है टोटल 10 है, कि यह अंश है वो 5/10, यानी कि 1/2 अंश है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5 sin 14 डिग्री इंटू का सेक 76 डिग्री प्लस का 3 cot 15 डिग्री इंटू का cot 75 डिग्री और प्लस का 2 tan 45 डिग्री का मान क्या होगा। क्योंकि यहां से दोस्तों दिया है 5 sin 14 डिग्री इंटू का सेक 76 डिग्री और प्लस का है 3 cot 15 डिग्री इंटू का cot 75 डिग्री और प्लस का है 2 tan 45 डिग्री। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि सेक 90 माइनस थीटा बराबर में होता है कॉसेक थीटा। यहां से कितना है, सेक 76 है, यानी कि सेक 90 माइनस 14 बराबर हम लिख सकते हैं कॉसेक का 14 डिग्री। और दोस्तों कॉसेक थीटा बराबर में होता है 1/में साइन थीटा। ठीक है, और यहां से दिया 3 cot 15 डिग्री और इंटू का cot 75 डिग्री। तो हम लोग जानते हैं कि cot 90 माइनस थीटा बराबर में होता है tan थीटा। यहां से दोस्तों हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस का 15 बराबर में tan 15 डिग्री और cot थीटा बराबर में होता है 1/में tan थीटा, या cot थीटा इंटू का tan थीटा बराबर में होता है 1 और यहां से होता है cosec थीटा इंटू का sin थीटा बराबर में होता है 1। ठीक है दोस्तों, यहां से दिया है 5 sin 14 डिग्री और ये सेक 76 डिग्री, कि सेक 76 डिग्री को दोस्तों हम लिख सकते हैं cosec 14 डिग्री, यानी कि ये हो जाएगा हटकर cosec 14 डिग्री। और ये 3 cot 15 डिग्री है और cot 75 डिग्री, cot 75 डिग्री को हम लिख सकते हैं tan 15 डिग्री, कि cot 90 माइनस 15 इनकी cot 75 डिग्री। यहां से ये हो जाएगा tan 15 डिग्री और ये tan 45 डिग्री का मान होता है 1, क्योंकि यहां से दोस्तों हो जाएगा 5 sin 14 डिग्री इंटू का cosec 14 डिग्री और यहां से होते cosec थीटा इंटू sin थीटा का मान 1। यहां से ये दोस्तों हो जाएगा इसका मान 1 और ये इसका मान हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 गुने 1, यानी कि यहां से आ जाएगा 2। यहां से दोस्तों फाइनली हमारा कितना आ जाएगा, तो फाइनली हमारा आ जाएगा 5 गुने का 1 प्लस का 3 गुने का 1 और प्लस का हो जाएगा 2। ये 5 प्लस का 3 प्लस का 2, ये 5 3 8 और 2 10, यानी कि यहां से आ जाएगा हमारा मान 10। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक त्रिभुज के कोण 2x डिग्री 3x डिग्री माइनस का 8 डिग्री और 5x डिग्री माइनस का 12 डिग्री है, तो त्रिभुज के सबसे बड़े कोण का माप क्या होगा। यहां से दिया है कोण दिया है 2x डिग्री, दूसरा दिया है
3x डिग्री माइनस का 8 डिग्री, और तीसरा दिया है 5x डिग्री माइनस का 12 डिग्री। तो दोस्तों हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग जो होता है वह होता है 180 डिग्री। तो इन तीनों का योग कितना हो जाएगा, इन तीनों का योग बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 2x डिग्री, 3x डिग्री, 5x डिग्री, और ये 5x डिग्री यानी कि 10x डिग्री, और यहाँ से हो जाएगा माइनस का 8 डिग्री और माइनस का 12 डिग्री यानी कि माइनस का 20 डिग्री बराबर में 180। यहाँ से 10x डिग्री बराबर में 180, और ये हो जाएगा प्लस का इधर 20 डिग्री यानी कि 10x डिग्री बराबर में हो जाएगा 200 डिग्री। यहाँ से 10 ले, एक जीरो कैंसिल आउट, x डिग्री बराबर में आ गया यहाँ से 20 डिग्री। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा ये 10 दूनी 20 डिग्री, और यहाँ से हो जाएगा 20 3 60, 60 में से 8 जाएगा यानी कि 52 डिग्री, और ये हो जाएगा 5x माइनस 12 यानी कि 20 5 100, 100 में से 12 जाएगा, ये हो जाएगा 12 8 20, और ये 8 यानी कि सबसे बड़े कोण का माना गया 88 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक सिलेंडर की ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है, यानी कि सिलेंडर की ऊंचाई कितना दिया है, ऊंचाई दिया है 14 सेंटीमीटर, और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है 528 सेंटीमीटर, यानी कि 2 पाई RH का मान दिया है 528 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH। यहाँ से h का मान दिया है 14 सेंटीमीटर, यहाँ से हो जाएगा 2 गुने में पाई का मान 22/7 इंटू का r और इंटू का h 14 बराबर में 528। ये दोस्तों कट जाएगा 7 दूनी 14, और ये 11 दूनी 22, और ये 11 चौक 44, और ये 11 8 88, और ये 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 छक्के 48, क्योंकि यहाँ से त्रिज्या आ गया 6 सेंटीमीटर। तो आयतन पूछा है, तो आयतन बराबर में होता है पाई r स्क्वायर एच। पाई का मान 22/7, r का मान वो हो जाएगा 6 गुने 6, और एच कितना है वो है 14। एक का जाएगा 7 दूनी 14 कि 6 36, 36 दूनी 72, और 72 इंटू 22, ये दोस्तों गुना अगर हो जाएगा हमारा 1584 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात 3:7 है और उनका एलसीएम 231 है, तो छोटी संख्या क्या होगी, क्योंकि संख्याओं का अनुपात दिया है वह दिया है 3:7, तो अनुपात का एलसीएम कितना हो जाएगा, अनुपात का एलसीएम हो जाएगा 21 यूनिट। और प्रश्न में कितना दिया है, प्रश्न में दिया एलसीएम 231, 21 का मान दिया है 231, एक बराबर में हो जाएगा ये 21 एक बार में 2, 21 एक बार में, यानी कि एक का मान हो जाएगा 11। यहाँ से पूछा है छोटी संख्या, तो छोटी संख्या कितना है वह है 3, यहाँ से 3 बराबर में हो जाएगा 11 गुने में 3, यानी कि छोटी संख्या आ गया यहाँ से हमारा 33। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक ट्रेन स्टेशन ए से स्टेशन बी की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती है, कि ए से बी की ओर, स्टेशन है ए और बी, ये ए हो गया और ये बी हो गया, इसमें कि एक ट्रेन निकल रही है ए से बी की ओर इधर 50 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से, और आधे घंटे के बाद एक अन्य ट्रेन स्टेशन बी से स्टेशन ए की ओर 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से निकलती है, ये इधर जाती है 150 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, लेकिन ये जाती है आधा घंटे के बाद, क्योंकि पहली ट्रेन आधा घंटा चल देती है। तो एक घंटे में कितना चल रही है, ये चल रही है 50 किलोमीटर, तो आधा घंटा में कितना चलेगी, आधा घंटा में चलेगी 25 किलोमीटर, कि मान लें कि ये चल गए यहाँ से 25 किलोमीटर, ये जो ट्रेन आ गई वो आ गई यहाँ तक, और यहाँ से चलेगी ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। और आगे बोल रहा है कि दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी जो है वो 725 किलोमीटर है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी जो है वो है
25 किलोमीटर, जिसमें कि ए चल गया आधा घंटा पहले, क्योंकि 25 किलोमीटर चल गया है, तो 725 में से अगर 25 घटाएंगे तो यहाँ से ये दूरी आ जाएगा 700 किलोमीटर। ठीक है, और जिस स्थान पर दोनों ट्रेनें मिलती है उस स्थान के स्टेशन ए से दूरी कितनी होगी, कि यही दूरी जो तय कर रही है और यही दूरी तय करने में दोनों ट्रेनें मिल रही है। तो यहाँ हो जाएगा दोनों का रिलेटिव स्पीड, यानी कि दोनों विपरीत दिशा में चल रही है, तो दोनों का रिलेटिव स्पीड हो जाएगा 50 प्लस का 150, और दूरी कितना है, दूरी है 700 किलोमीटर, इसको तय करना है कि 700 और बट्टे में हो जाएगा टी, ये हो जाएगा 200 बराबर में 700 बट्टे में टी, तो दो जिसमें दो जो कैंसिल आउट, यहाँ से टी बराबर में आ गया 7 बट्टे में 2 घंटा। तो पूछा है कि उस स्थान के स्टेशन ए से दूरी कितनी होगी, तो पहला का स्पीड कितना है 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, कि 50 बराबर में डिस्टेंस इनकी डी और बट्टे में टी कितना है 7 बट्टे में 2 घंटा, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 50 बराबर में डी इंटू का 2 बट्टे में 7, ये कर जाएगा 25 बार में, यहाँ से डिस्टेंस बराबर में आ गया 25 इंटू का 7, इनके 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 में 14 और 3 17, इनकी 175 किलोमीटर, तो ये आ गया 175 किलोमीटर जो दूरी तय कर रहा है वह एक तय कर रहा है मिलने के बाद। लेकिन टोटल दूरी कितना तय कर रहा है, तो 175 यहाँ से तय कर रहा है और आधा घंटा पहले चल दिया है, इनकी 25 किलोमीटर यहाँ से चल दिया है, ये टोटल दूरी तय कर रहा है, टोटल डिस्टेंस वो तय कर रहा है 175 प्लस का 25 यानी कि 200 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किसी समचतुर्भुज के आसन कोणों का अनुपात 3:6 है, तो समचतुर्भुज के सबसे छोटे कोण की माप क्या होगा, कि समचतुर्भुज के आसन कोणों का अनुपात दिया है, यहां से कोणों का अनुपात दिया है, वह दिया है 3:6। तो दोस्तों हम जानते हैं कि समचतुर्भुज के आसन कोणों का योग जो होता है वह होता है 180 डिग्री, यानी कि इनका योग होता है 180 डिग्री, तो अनुपात में कितना योग हो जाएगा, हो जाएगा 6 3 9, कि 9 बराबर में दिया है 180 डिग्री, तो 1 बराबर में हो जाएगा ये 9 दूनी 18, यानी कि 20 डिग्री। तो पूछा सबसे छोटे कोण की माप, सबसे छोटा कितना है अनुपात में 3 है, जैसे 3 बराबर में हो जाएगा 20 इंटू का 3 यानी कि 60 डिग्री। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 5 सहित 2/3 प्लस का 0.73 माइनस का 3.123 का मान किसके बराबर होगा, कि 5 सहित 2/3, ये 5 15 2 17 बट्टा में 3, और ये प्लस का 0.73 जीरो कर देते हैं क्योंकि इसके बाद है 3 अंक के बाद, और ये माइनस का दिया है 3.123, ये दोस्तों कर जाएगा 3 5 15 2 छतरी 18 2 छतरी 18 2 छतरी 18, और प्लस का हो जाएगा 0.730 माइनस का 3.123, तो दोस्तों हो जाएगा 6 6 और 3 9 6 7 13 के 3 हासिल 1 5 और 1 6, और माइनस का 3.123, तो दोस्तों हो जाएगा 6 में से 3 जाएगा 3, 9 में से 2 जाएगा 7, और 3 में से 1 जाएगा 2, दशमलव का 6 में से 3 जाएगा 3, कि 3.273। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 50 लड़कियों और 70 लड़कों की एक कक्षा में एक संगीत कार्यक्रम प्रायोजित किया गया, यदि 40% लड़कियां और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया तो कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था, क्योंकि यहां से गर्ल का दिया है संख्या 50 और बॉयज का दिया है संख्या वो दिया है 70, जिसमें कि 40% लड़कियों ने और 50% लड़कों ने कार्यक्रम में भाग लिया, कि 50 के अगर 40% निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 2 कैंसिल आउट, यानी कि 20 लड़कियां कार्यक्रम में भाग लिया और लड़के वो ले रहे हैं 50%, यानी कि 50 बट्टे में 100, ये 2 कैंसिल आउट, यानी कि 35 लड़के जो है
वो भाग ले रहे हैं कार्यक्रम में। तो बोला है कि कक्षा का लगभग कितना प्रतिशत हिस्सा कार्यक्रम में उपस्थित था। कितना था वह जब मिलाकर वो था 20 और 35 यानी कि 55। और टोटल विद्यार्थी कितने थे वो थे 50 और 70 यानी कि 120 विद्यार्थी थे। यहाँ से प्रतिशत हो जाएगा और गुने में हो जाएगा ये 100। तो ये कट जाएगा 11 5 55 और ये 5 दूनी 10 और ये 5 चौके 20 और ये 12 दूनी 24 और ये 50 दूनी 100, ये 6 दूनी 12 और ये 25 दूनी 50। यहाँ से हमारा आ गया 11 5 55, 11 दूनी 22 और 5 27 275 बटे में 6। तो ये हो जाएगा 6 चौके 24 3 इनके 35। तो ये हो जाएगा 6 5 30 5 और 6 48 2 की 36 18 के 45.83 के लगभग क्या कह सकते हैं हम 46% छात्र जो थे वो कार्यक्रम में उपस्थित थे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, श्वेता और हरीश ने 28,000 रुपए की आय पर एक परियोजना पूरी की। इस परियोजना में श्वेता ने 20 दिन और हरीश ने 30 दिनों तक काम किया। यदि उनकी दैनिक मजदूरी जो है वो 5:6 के अनुपात में है तो श्वेता के हिस्से की आय कितनी है। यानी कि उनकी दैनिक मजदूरी कितना है श्वेता और हरीश का। एस फॉर श्वेता, श्वेता की दैनिक मजदूरी है 5 अनुपात में और ये श्वेता कितना काम कर रही है, ये काम कर रही है 20 दिन। ये गुने का हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 20 5 100 रुपया। और यहां से हो जाएगा हरीश का कितना दैनिक मजदूरी अनुपात में वो है 6 और हरीश कितने दिन काम कर रहा है वो कर रहा है 30 दिन। तो ये हो जाएगा 36 18 यानी कि 180। तो दोस्तों इन दोनों का जो कितना हो जाएगा, इन दोनों का जो हो जाएगा 280। ये हो जाएगा 280 बराबर में 28,000। ये कर जाएगा 100 बार में, एक बराबर में आ गया यहाँ से 100। तो पूछा है कि श्वेता का हिस्सा में आय कितना है। श्वेता का कितना अनुपात में आय 100, क्योंकि 100 बराबर में हो जाएगा 100 गुने का 100 यानी कि 10,000 रुपया जो है वो श्वेता का हिस्सा है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे 7 से विभाजित करने पर 6 शेषफल बचता है। तो दोस्तों अगर ऑप्शन ए को देखते हैं तो ए में दिया है 1 0 0 9 इनकी 10,009 और इसको अगर 7 से भाग देकर देखते हैं तो क्या हमारा शेषफल 6 बचता है। ये हो जाएगा 14 7 98, ये हो जाएगा 98, यहाँ से बचेगा 2, यहाँ पर उतरेगा 1 0, ये हो जाएगा 7 दूनी 14, ये हो जाएगा 14 6 20 और ये उतरा 9, ये हो जाएगा 9 7 63, यहाँ से बच जा रहा है 6 यानी कि ऑप्शन ए हमारा जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक धनराशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज 500 रुपया है। साधारण ब्याज बराबर में होता है मूलधन गुने आर गुने टी बटा में 100, क्योंकि 500 बराबर में हो जाएगा पी, आर कितना दिया है 10, पी कितना दिया है 2 और बटे में 100। तो ये एक दूसरे कैंसिल आउट और ये 25 दूनी 50 यानी कि 250। ये 10 इधर गुना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा पी बराबर में 250 इंटू का 10 यानी कि 2500। ठीक है, अब आगे बोल रहा है समान समय के लिए यानी कि 2 वर्ष के लिए और समान दर पर यानी कि 10% की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा यानी कि CI क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से 1 वर्ष के साधारण ब्याज निकाल लेंगे, यानी कि हो जाएगा 1 वर्ष का साधारण ब्याज पी आर टी यानी कि 1 वर्ष बटे में हो जाएगा 100, दो जो कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 250 कि 1 वर्ष के साधारण ब्याज, ये दूसरे वर्ष का साधारण ब्याज। और जो साधारण ब्याज पर लगने वाला ब्याज होता है उन सभी का योग जो होता है वो होता है चक्रवृद्धि ब्याज। तो फिर निकालेंगे 250 का 10%, तो 250 का 10% हो जाएगा ये 25 रुपया। यहाँ से हमारा कितना आ गया CI, यहाँ से CI हमारा आ जाएगा 250 250 500,
500 प्लस 25 यानी कि 525 जो है वो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी कि NKY GK मास्टर को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और अगर आप किसी भी बुक का PDF पाना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल NKY GK मास्टर में जुड़ जाइए, वहाँ से आपको सभी PDF प्रोवाइड करा दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास कहीं पर इन करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।